दास जी द्वारा रचित कुछ दोहों का अर्थ समझने का प्रयास किया था और आज हम वृंद जी और रहीम दास जी द्वारा रचित कुछ दोहों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दोहा नंबर 1। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। यहाँ पर उद्यम शब्द का अर्थ है परिश्रम या मेहनत। पावे शब्द का अर्थ है प्राप्त करना। डुलाए का अर्थ है हिलाना और पौन शब्द का अर्थ है हवा। अब हम दोहे के प्रसंग, संदर्भ और भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सुगंधा के पाठ नीति के दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि वृंद जी हैं। उनके दोहों में जो बातें लिखी गई हैं वे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। संदर्भ: प्रस्तुत दोहे में परिश्रम के महत्व को बताया गया है। भावार्थ: प्रस्तुत दोहे में वृंद जी कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम के विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार बिना पंखे को हिलाए कोई भी व्यक्ति हवा प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से बिना परिश्रम किए कोई भी व्यक्ति विद्या रूपी धन को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कवि कहते हैं कि हम सभी को मेहनत करनी चाहिए। दोहा नंबर 2। मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम धन अभिमान, तनिक शीत जल सौ मिटे, जैसे दूध उफान। यहाँ पर मधुर शब्द का अर्थ है मीठा, वचन का अर्थ वाणी, उत्तम धन शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति, अभिमान शब्द का अर्थ घमंड, तनिक का अर्थ थोड़े से, शीत शब्द का अर्थ ठंडा। संदर्भ समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत दोहे में वृंद जी ने हमें श्रेष्ठ व्यक्तियों से विनम्रता पूर्वक बात करने की प्रेरणा दी है। बच्चों, यहाँ पर विनम्रता शब्द का अर्थ है आदर से या सम्मान से। भावार्थ: कवि वृंद जी कहते हैं कि मीठी वाणी का प्रयोग करने से घमंडी लोगों का अभिमान भी कम हो जाता है। जैसे उफनते हुए गर्म दूध में थोड़ा सा ठंडा पानी डालने से दूध नीचे बैठ जाता है। बच्चों, यहाँ पर उफनते शब्द का अर्थ है उबलते हुए। ठीक उसी प्रकार घमंडी व्यक्ति भी विनम्र स्वभाव के आगे झुक जाता है। दोहा नंबर 3। कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होए। बच्चों, यहाँ पर कन कन शब्द का अर्थ है थोड़ा थोड़ा, जुरे शब्द का अर्थ है जोड़ना, खाते शब्द का अर्थ खाना, सोए शब्द का अर्थ सोना, घट शब्द का अर्थ घड़ा, टपकत शब्द का अर्थ है टपकना और रीतो शब्द का अर्थ है खाली। तो बच्चों, अब संदर्भ और भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत दोहे में उपयोगी वस्तुओं के महत्व को बताया गया है। भावार्थ: दोहे में वृंद जी कहते हैं कि हमें छोटी छोटी उपयोगी वस्तुओं को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बूंद बूंद एकत्र होने से एक सागर का निर्माण हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर एकत्र शब्द का अर्थ है इकट्ठा करना और निर्माण शब्द का अर्थ है बनाना। ठीक उसी प्रकार छोटी छोटी वस्तुएं हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं। लाभदायक सिद्ध होती है का अर्थ होता है कि हमारे लिए फायदा पहुंचाती हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को व्यर्थ कर देते हैं तो उन चीजों का हमारे जीवन में अभाव
उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार एक भरे घड़े के टपकने से वह खाली हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर व्यर्थ शब्द का अर्थ है बेकार कर देना। अभाव का अर्थ कमी। दोहा नंबर 4। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। यहाँ पर संपत्ति शब्द का अर्थ है धन दौलत या संपत्ति। बनत शब्द का अर्थ है बनते हैं। बहु शब्द का अर्थ बहुत सारे और रीत शब्द का अर्थ प्रकार के। विपत्ति शब्द का अर्थ मुसीबत या परेशानी। कसौटी का अर्थ पत्थर। जे शब्द का अर्थ जो, तेई शब्द का अर्थ वही, साँचे शब्द का अर्थ सच्चे और मीत शब्द का अर्थ मित्र। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सुगंधा के पाठ नीति के दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि रहीमदास जी हैं। उनके दोहों में जो बातें लिखी गई हैं वे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। संदर्भ। इस दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान के विषय में बताया है। भावार्थ। रहीमदास जी कहते हैं कि धन संपत्ति यदि हो तो अनेक लोग हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, पर सच्चे मित्र तो वही हैं जो विपत्ति के समय हमारा साथ देते हैं। अर्थात मुसीबत के समय में साथ देने वाला व्यक्ति ही हमारा सच्चा मित्र होता है। जिस प्रकार सच्चे सोने का पता हमें उसे पत्थर पर घिसने के बाद ही चलता है, ठीक उसी प्रकार से मुसीबत में जो साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दोहा नंबर 5। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। यहाँ पर जुरे शब्द का अर्थ है जोड़ना, प्रेम शब्द का अर्थ प्यार, पड़ जाए शब्द का अर्थ है पड़ जाती है। संदर्भ। प्रस्तुत दोहे में प्रेम के महत्व को बताया गया है। भावार्थ। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा यानी किसी से प्यार का रिश्ता बहुत नाजुक अथवा कमजोर होता है, इसलिए इसे कभी भी एकदम से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि प्यार का रिश्ता टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ना बहुत कठिन होता है, और अगर वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ रह जाती है, यानी कि दिलों में दूरियां रह जाती है। दोहा नंबर 6। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। यहाँ पर रूठे शब्द का अर्थ है नाराज होना या गुस्सा होना। सुजन शब्द का अर्थ सज्जन, मनाइए शब्द का अर्थ मनाना, पोइए का अर्थ है पिरोना, मुक्ताहार का अर्थ है मोतियों की माला। अब हम संदर्भ और भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने प्रियजन को मनाने की सलाह दी है। बच्चों, यहाँ पर प्रियजन शब्द का मतलब होता है जो व्यक्ति आपको बहुत अधिक प्रिय है। भावार्थ। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपका कोई प्रिय आपसे रूठ जाए तो आपको उस व्यक्ति को बार बार मनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार यदि कोई मोतियों की माला टूट जाए तो हम उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेते हैं और फिर से माला बना लेते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको दोहों का अर्थ सप्रसंग सहित समझ आया होगा। अब आप दिए गए शब्दों व उनके अर्थ को ध्यानपूर्वक पढ़ें व याद करें। और दिए गए दोहों का सप्रसंग सहित भावार्थ लिखने का अभ्यास करें।